अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सेशन के साथ। पिछले सेशन में हम अपने एग्ज़ाम के पेपर की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम रिवीजन कर रहे थे। उसमें से हमने तकरीबन 33 सवाल हल कर लिए थे। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें उन्होंने पूछा है दर्जेल शेर की तशरीह कीजिए। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाती अगर एतबार होता। इसकी तशरीह करनी है। तशरीह का मतलब यह है कि आसान नस्र में इसे पेश करना है, इसे लिखना है ताकि सामने वाला, पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ सके। मैं इस शेर की तशरीह में एक शेर दूसरा बोलूंगा, आपको सुनाऊंगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये इसमें कहना चाहते हैं, इसमें शायर ये कहना चाहता है कि हम तेरी बात पर, तेरी हर बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर जब वक्त आता है तेरी बात पे एतबार करके बाद तेरी बात के मिलने का या विसाल का, तो हम तुझे उस वादे पर खरा नहीं पाते, उतर नहीं पाते और हम समझ जाते हैं तो हमसे जो वादा कर रहा है वो झूठा है। हमें तेरे वादेदार तेरी बात पर इत्मीनान हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि तूने हमसे इस तरह के वादे किए कि हम तेरी बात पर अब एतबार ही नहीं हो पाता। और अगर तेरी बात पर एतबार कर लेते और हमें पक्का यकीन होता कि जो तू कह रहा है वो सच है, तो हम इस खुशी से मर जाते कि आज तूने जो कहा वो सच्चा है, ये सच्चाई पर मबनी है, या आज हमारा तुझसे मुलाकात हो जाएगी, विसाल हो जाएगा। किनाया की तारीफ में मिसाल लिखिए। किनाया किसे कहते हैं? अपनी बात को इशारों में बयान करने को किनाया कहते हैं। भोला आधी रात को कहां चला गया था? भोला आधी रात को अपने मामू की तलाश में निकल गया था, घर से चला गया था। कसीदे में शायर ममदू की किन किन खूबियों को बताता है? या तो ये बताएं या ये बताएं। कसीदे में शायर, पहले तो पता ही आपको ये पता होना चाहिए कि ममदू किसे कहते हैं। ममदू से कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, और कसीदा उसे कहते हैं जो कसद करके लिखा जाए और किसी की तारीफ में या हिज्र में लिखा जाए। और यहाँ ममदू तारीफ की, ममदू है तो वो तारीफ वाली बात हो रही है। ममदू की हर खूबी का जिक्र किया जाता है, उसके चाल चलन का, उसके औसाफ का, उसके खाके का, उसके लिबास का, उसकी हिम्मत का, उसके हौसले का, उसके वादे का, उसकी सच्चाई का, तमाम चीजों की खूबियों का जिक्र किया जाता है। कता और रुबाई में फर्क लिखिए। कता और रुबाई में 4 मिसरों वाली चीज गजल को रुबाई कहते हैं। इसका पहला और तीसरा मिसरा हम रदीफ हम काफिया होता है, और चौथा मिसरा पहले मिसरे के जो इसमें वो है, मुझे इस वक्त पर्टिकुलर लफ्ज याद नहीं आ रहा, वो वजन के एतबार से बराबर होता है। और कता दो शेरों में अपनी बात को मुकम्मल करने वाले शेर कता कहलाते हैं। रुबाई को दुबाती भी कहा जाता है। और बस इसमें जो बेसिक पहले और तीसरे मिसरे वाली जो डिफरेंस है वो आपको इसमें बयान करना होगा, बात बन जाएगी। अख्तर अंसारी एक मशहूर कता गो शायर हैं, नोट लिखिए। कता गो शायर 2 शायरों में अपनी बात को मुकम्मल करने वाले शायर को कहते हैं, और मशहूर कता गो शायर हैं यानी कि उन्होंने अपनी कई सारे कता लिखे हैं और मुकम्मल लोड निकला है। अख्तर अंसारी के बारे में वो कब पैदा हुए, कब मरे, क्या क्या किया, कब क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, और अपने कतों के जरिए, कतात के जरिए उन्होंने किस तरह के पैगामात इंसानों को दिए। सनद तकरार की तारीफ मिसाल की लिखिए। कलाम में एक ही लफ्ज का बार बार आना सनद तकरार कहलाता है, और कोई भी शेर जिसमें एक लफ्ज 2 बार या 3 बार या बार बार आया हो वो लिख सकते हैं, वो उसकी मिसाल हो जाएगी। नज़म चांद तारों का बन की 2 खुसूसियात लिखिए। गुलाम मुहिउद्दीन की, मखदूम मुहिउद्दीन की नज़म है चांद तारों का बन, और इसकी 2 खुसूसियात लिखेंगे। इंसानी हौसले की, है ना, और चांदनी रात की खूबियों की कोई 2 खुसूसियात इसमें आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए अख्तियारी सा वो है, ऑप्शन है, हिस्सा बी है, सेक्शन बी या तो पूरा करेंगे, या सेक्शन हिस्सा ऑप्शन है या ए वाला पूरा करेंगे या बी वाला पूरा करेंगे। नीचे दिए गए सवाल में से किसी 5 सवाल के जवाब दीजिए। अखबार या रसायल की पॉलिसी से क्या मुराद है? मास मीडिया वाला है। इदारिया किसे कहते हैं?
देखिए इदारिया किसे, अखबार या रसाइल की पॉलिसी से क्या मुराद है? जो कोई भी अखबार या रिसाला अपनी किसी मखसूस पॉलिसी के तहत इशाअत की जाती है वो उसकी पॉलिसी करार दी जाती है। कुछ रिसाले महज मालूमात की बुनियाद पर निकाले जाते हैं तो नॉलेज बेस्ड होते हैं। कुछ रिसाले महज तफरीही बुनियाद पर निकाले जाते हैं तो मज़ाहिया होते हैं। कुछ रिसाले माशियत की बुनियाद पर यानी इक़्तिसादी बुनियाद पर निकाले जाते हैं तो उनकी जो पॉलिसी इक़्तिसादियत होती है ना, वो तमाम कुछ भी रिसाले पॉलिटिकल उसके साथ निकाले जाते हैं, सियासी तौर पर निकाले जाते हैं तो वो सियासी कहलाते हैं। ये जिस रुख के साथ, जिस जहन के साथ या जिस सिनारियो में रिसाला छापा जाता है वो सब उसकी पॉलिसी कहलाती है। इदारिया किसे कहते हैं? मुदीर आला की राय को इदारिया कहते हैं। किसी भी अखबार के, रिसाले के, मैगजीन के मुदीर आला की राय को इदारिया कहते हैं। मारूजी से आप क्या समझते हैं? बहुत हल्का, बहुत छोटा, बहुत कम, बहुत मुख्तसर। सुर्खी किसे कहते हैं? खबर के सबसे अहम हिस्से को सुर्खी कहा जाता है। इदारिया लिखने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इदारिया लिखने से पहले हालात का, सिचुएशन का, मकसद का, मुद्दे का, मसले का और अवाम की राय का ध्यान रखना जरूरी है। मफ्तू के उस्ताद कौन थे? ये मुकम्मल नॉलेज बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए, किताब में होगा, मुझे नहीं पता। और ये उसमें था सहाफत वाले, उसमें था मफ्तू के उस्ताद जो थे। खुद नविश्त या खुद नोश्त, कुछ लोग खुद नोश्त कहते हैं, कुछ लोग खुद नविश बोलते हैं। से आप क्या समझते हैं? ऐसी तहरीर जो इंसान खुद लिखे उसे खुद नविश कहते हैं। इदारिया लिखने का हम मकसद क्या होता है? इदारिया लिखने का मकसद क्या होता है आपको पता ही है, मुझे भी पता है, किताब में लिखा भी है। इदारिया लिखने का मकसद किसी मसले पर, किसी बात पर राय आम्मा को हमवार करना, अपनी राय के जरिए, दलाइल के जरिए अपनी बात को अवाम के सामने रखना और उस मुद्दे पर अवाम की राय को हमवार करना। मुस्तनद के क्या मायने हैं? जुमले बनाइए। सनद याफ्ता, मुस्तनद के मायने हैं सनद याफ्ता और मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ। नीचे दिए गए सवालात में से किसी चार के जवाब लिखिए। सहाफत और एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है, मुदल्लिल तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए 1 नंबर का सवाल मुदल्लिल तौर पे पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल में लिखना होता है दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन जब 1 नंबर का सवाल है तो 1 या 2 लाइनों आप लिख लीजिए। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ बाअसर पेशा है क्योंकि ये न सिर्फ मालूमात की बुनियाद पर है बल्कि आम लोगों को मुतासिर करने वाला पेशा है, और वो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग और बाअसर लोग ही कर सकते हैं। अखबारात और रसाइल में सुर्खियों की क्या अहमियत है? अखबारात और रसाइल में सुर्खियों की क्या अहमियत है? जितनी दिलचस्प और चौंका देने वाली सुर्खी होगी उतना ही अखबार की अहमियत और रिसालों की अहमियत में इजाफा होगा और वो दिलचस्प रहेंगे, लोगों की तवज्जो उस पर मरकूज रहेगी। रिपोर्ट कितने किस्म की होती है? रिपोर्ट आपको बताए, रिपोर्ट बयानिया, मुशाहिदाती बुनियाद पर, तासुराती बुनियाद पर और जो जैसा है उसकी बुनियाद पर। मैं गलत बता रहा हूँ। रिपोर्ट 2 तरह की होती है, एक तो जनरल जो हमारे रूटीन वाली, जो रूटीन में चल रही होती है, एक तो वो, और एक हादसाती या अचानक। ठीक है। सहाफी को तारीख का मुस्तनद गवाह क्यों कहा गया? क्योंकि जो जैसा है उसकी बुनियाद पर सहाफी अपने अखबारात में उस खबर को छापता है या उस इत्तला को अवाम उन्नास तक पहुंचाता है, और जो आज का अखबार है वो कल के लिए एक मुस्तनद तारीखी गवाह हो जाता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
रिपोर्ट की जबान कैसी होनी चाहिए? रिपोर्ट की जबान सादा और वाज़ेहा होनी चाहिए। सवाल आया है, अखबार और रसाइल की पॉलिसी से क्या मुराद है, ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो भी अखबार या जो भी रिसाला हम पढ़ते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ फिल्मी होते हैं, कुछ सियासी होते हैं, कुछ इक्तिसादी होते हैं, कुछ रोजमर्रा के हालात पर मबनी होते हैं। तो जो जिस सिनेरियो में, जिस माहौल में रिसाला लिखा जाता है या जिसमें जिस किस्म की खबरें ज्यादा होती हैं वो उस अखबार की पॉलिसी या उस रिसाले की पॉलिसी कही जाती है। इकोनॉमिक टाइम इक्तिसादियात पर मबनी है। शमा फिल्मी मैगजीन फिल्मों के ऊपर मबनी हुआ करता था, है ना। आपका राष्ट्रीय सहारा रोजमर्रा की खबरों पर मबनी अखबार। इदारे की सुर्खी कैसी होनी चाहिए? इदारे की सुर्खी दिलचस्प और मालूमाती होनी चाहिए। देखिए, जितने भी सहाफत के सुर्खियों के सवालात है ना, एक तो अगर हम खबरों की सुर्खी दे रहे हैं तो जो सबसे अहम बात है वो सुर्खी की शक्ल में नुमाया और जली हरफों में लिखी जाती है, और दूसरी चीजों की जो जितनी भी सुर्खी हैं वो दिलचस्प और मालूमाती हो, ताकि पढ़ने वाला एक नजर पढ़ते ही उससे अपनी नजर ना, पूरी खबर पढ़े बगैर अपनी नजर ना हटाए। सहाफत किस किस्म का पेशा है? सहाफत बेकार पेशा है। सहाफत में किस तरह की इज्जत नहीं। सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है। सहाफत में बहुत पैसा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, देखिए बेकार तो हो ही नहीं सकता, किसी तरह की इज्जत नहीं, ये भी हो ही नहीं सकता, और सहाफत में बहुत पैसा ही तो है ही है, लेकिन सहाफत एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है, ये ज्यादा सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा बहुत सही है। सहाफत का पहला असूल क्या है? देखिए, कोई भी हम पेशा अपनाएंगे उसका पहला असूल क्या होता है? ईमानदारी। और इन्होंने पहले लिखा बेमानी झूठ, ये हो ही नहीं सकता। लगन, शौक और मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल सही है। किसी भी किस्म को पेशा अपनाने में अगर वो हमें सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो उसमें भी लगन, शौक और मुस्तकिल मिजाजी, लगन और शौक के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर एक दिन कामयाबी नहीं मिली, दूसरे दिन जरूर मिलेगी, तीसरे दिन जरूर मिलेगी, और कभी ना कभी जरूर मिलेगी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, लगन और शौक और हौसले के साथ जो भी काम करेंगे, ये तो सहाफत की बात है, जो भी आप काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाब, कामरानी आपके कदम चूमेगी। गैर मुस्तकिल मिजाजी नहीं हो सकती, ऊपर में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। या रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तवालत, लंबाई, खिंच, मसरूफियत नहीं, मौजूई नहीं, इख्तिसार, कम लफ्जों में ज्यादा मालूमात, रिपोर्ट की सबसे बड़ी खुसूसियात। जनाब दीवान सिंह मफ्तू पर नोट लिखिए, ये आपको किताब में से देखना है। नीचे दिए गए सवालात में से किसी 5 के जवाब देंगे। खबर किसे कहते हैं? ऐसी बात जो आपको चौंका दे, जो आपको पढ़ने पर, उस चीज को पढ़ने पर मजबूर करे, खबर कहलाती है। इंटरव्यू किसे कहते हैं? जरा लगाइएगा इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू की तारीफ आप लोग लिख लीजिए, मैं आराम आराम से बोलूंगा। इंटरव्यू एक ऐसा अमल है जिसमें एक या ज्यादा अफराद किसी शख्स से सवाल करते हैं ताकि इसकी मालूमात, तजुर्बात, सलाहियतों या ख्यालात के बारे में जाना जा सके। इंटरव्यू एक ऐसा अमल है जिसमें एक या ज्यादा अफराद किसी शख्स से सवालात करते हैं ताकि इसकी मालूमात, तजुर्बात, सलाहियतों या ख्यालात के बारे में जाना जा सके। इंटरव्यू अक्सर मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के दौरान किया जाता है, लेकिन ये मुख्तलिफ मौके पर भी किया जा सकता है। और हम यहाँ की बात कर रहे हैं वो है सहाफती इंटरव्यूज, तहकीकी इंटरव्यूज, तालीमी मकासद के लिए इंटरव्यू। इंटरव्यू का मकसद मालूमात इकट्ठी करना या किसी मौजू पर गहराई से बात करना होता है। इंटरव्यू का मकसद मालूमात का इकट्ठा करना या किसी मौजू पर गहराई से बात करना होता है। लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया हो तो प्लीज मैसेज करें।
लिख लिया जी। फीचर किसे कहते हैं? फीचर वो जो जमाने में एज इट इज हो रहा है, किसी भी मौजू पर, किसी भी माशरे में, किसी भी निजाम में, किसी भी सिस्टम में जो चीज हो रही है वो फीचर कहलाती है। और उसमें हम मनोअन ऐसे ही बयान कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। ये मौजू ये मजमून से डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसमें हमें किसी तमहीद की जरूरत नहीं, किसी नफ्स मजमून की जरूरत नहीं, किसी इकराम की जरूरत नहीं। जो जैसा माशरे में हो रहा है, जो वारदात, जो हादसा, जो बात माशरे में चल रही है, एज इट इज बयान की जा रही है। इसकी जबान हल्की सादा होती है, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी चीजें, इसलिए जबान ऐसी रखी जाती है जो उसमें आम लोग समझ सकें। मीडिया के माने क्या है? मीडिया के माने हैं जरिए के, ऐसा जरिया जो आम नास को मुतासिर कर सके। शख्सी इंटरव्यू से क्या मुराद है? ऐसा इंटरव्यू जो किसी शख्स से उसके बारे में लिया जाए, उसकी शख्सियत की अक्कासी करे, या उसके किसी काम से मुताल्लिक लिया जाए। खबर की जमा क्या है? अखबार। खबर तैयार करते वक्त निहायत जरूरी बात को कहां लिखा जाता है? खबर तैयार करते वक्त निहायत जरूरी बात को सुर्खी की शक्ल में हेडिंग के तौर पर सबसे ऊपर लिखा जाता है। खबर तैयार करते वक्त काफ से शुरू होने वाले कितने सवालों पर तवज्जो दी जाती है? खबर तैयार करते वक्त काफ से शुरू होने वाले 6 सवालों पर तवज्जो की जाती है। क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, किस और किस वक्त और किन हालात में। ये जो 6 हैं, 6 के अलावा काफ से शुरू होने वाले कई सारे सवाल आप इसमें शामिल कर सकते हो। माहौलियाती प्रोग्राम को क्या कहते हैं? माहौलियाती प्रोग्राम को इन्वायरमेंटल स्टडी या माहौलियाती मुताल्ला कहते हैं। धमाका खैज खबरें कौन सी होती हैं? वो खबरें जो अचानक किसी वारदात की शक्ल में उभर कर सामने आए, धमाका खैज खबरें कहलाती हैं। मसलन अभी हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप का तकरीर के दौरान, चुनाव की कैंपेन के दौरान गोली लग जाना, जख्मी हो जाना, धमाका खैज खबर है। नीचे दिए गए सवालात में से किसी 4 के जवाब लिखिए। खबर तैयार करने में नतीजे वाली बात कहां लिखी जाती है? खबर तैयार करने में नतीजे वाली बात यानी जो सबसे अहम बात है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है। इंटरव्यू लेते वक्त किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू लेते वक्त जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी पर्सनालिटी का ख्याल रखना चाहिए। हमारी आवाज उससे ऊंची ना हो, हमें उसकी जब उसकी बात पूरी हो जाए हमारा अगला सवाल तब किया जाना चाहिए। आवाज में नरमी हो, लफ्जों का इंतखाब अच्छा हो, टाइम का पाबंद हो, और जितने टाइम के लिए आपने इंटरव्यू लेने वाले से टाइम लिया गया है उसी टाइम मुद्दत के दौरान, उसी वक्त मुद्दत के दौरान आपको अपनी बात खत्म करनी है। आज के दौर में खबर की क्या अहमियत है? बिना खबर के आज के दौर में इंसान अधूरा है। खबरों की एजेंसी यूएनआई का पूरा नाम लिखिए। यूएनआई का पूरा नाम क्या भाई? यूनाइटेड यूएनआई नेशनल न्यूज एजेंसी ना, यूएनआई फुल फॉर्म ऑफ यूएनआई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यू से यूनाइटेड, एन से न्यूज, आई से इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान की जब खबरें एक साथ जब मिल जाती हैं तो उसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कहलाते हैं। फीचर पढ़कर क्या होता है? फीचर पढ़कर हमें अंदाजा होता है कि माशरे में क्या चल रहा है। फीचर अखबार में किस जगह पर होता है? पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, आखिरी पेज पे।
फीचर अखबार में नुमाया जगह पर होता है। हम इतना कह सकते हैं, पेज का इंतखाब हम नहीं कर सकते। पेज का इंतखाब मुदीर आला करता है या सीनियर सहाफी करता है। खबरें किससे बनती हैं? खबरें किससे बनती है? देखिएगा खबरों का सोर्स ऑफ न्यूज, खबरें किससे बनती हैं? खबरें मुख्तलिफ वाक़यात, हालात, माशरती या सियासी तब्दीलियों से बनती हैं। लिख लीजिए, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। लिख लीजिए भाई, लगाइएगा दोबारा। खबरें मुख्तलिफ हालात, वाक़यात और माशरती या सियासी तब्दीलियों से बनती हैं जो अवाम की दिलचस्पी या अहमियत की हामिल होते हैं। ये वाक़यात दुनिया भर में किसी भी मुकाम पर रोनुमा हो सकते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करते हैं। बस इतना ही तौर पर, इतना ही लिखेंगे। अगर नहीं लिखा तो दोबारा बोलो। लिख तो कोई भी नहीं रहा यार दोस्त में, एक हाल लिख रहा बच्चा। किताब पहुंच गई इनके पास? किताब पहुंच गई इनके पास? कुछ के पास तो किताबें खुली हैं, कुछ के पास नहीं है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 और 41। जेल में से एक सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब चुनकर अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पुरानी और काबिल भरोसा खबर रसा एजेंसी कौन सी है? रॉयटर। प्रचार भारती नहीं है, प्रसार भारती होना चाहिए, यहाँ पे प्रचार भारती लिखा है। कंपाला न्यूज सर्विस ये भी नहीं है, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ये भी नहीं है, रॉयटर, डी रॉयटर। फीचर पढ़कर लुत्फ हासिल होता है क्योंकि जबान शक्ल होती है, मुश्किल होती है? नहीं, इसकी जबान आसान होती है। हाँ, ये मजमून से अलग होती है, हल्के फुल्के अंदाज में लिखी जाती है। जवाब डी, ये हल्के फुल्के अंदाज में लिखी जाती है। भाई लुत्फ तो जब ही होगा ना जब आप हल्की फुल्की चीजें पढ़ेंगे। भारी चीज पढ़ेंगे तो कैसे आएगा? आप उसको मायने ढूंढने में लग जाएंगे। मजमून की तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप सिर्फ याद रखने वाली कैफियत होगी। लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ेंगे जो जहन पे गिरा ना गुजरे, इसलिए फीचर पढ़कर लुत्फ हासिल होता है क्योंकि ये हल्के फुल्के अंदाज में लिखी जाती है। फीचर अखबार में आखिरी सफे पर होता है, दरमियान में होता है, नुमाया जगह दी जाती है, पहले सफे पर होता है, नुमाया जगह दी जाती है। गैर तयशुदा खबरों को जमा करने के लिए किन की जरूरत होती है? तो खबरें 2 तरह की होती हैं, कि तयशुदा खबरें और दूसरी गैर तयशुदा खबरें या धमाका खस खबरें। तो यहां जो हमारी बात आ रही है गैर तयशुदा खबरें यानी धमाका खस खबरें, जो अचानक से रोनुमा हो, है ना, जो अचानक से ज़हूर में आए, उन सबको कवर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत, किन लोगों की जरूरत होती है? अनपढ़ लोगों की, जिनको कुछ भी नहीं आता, सुस्त रिपोर्टरों की जो घर से निकलने में ही 2-4 दिन लगा दे, तजुर्बेकार और फुर्तीले नामनिगारों की जो घर से निकलते उस खबर से मुतालिक बुनियादी मालूमात जो अपने आप में इकट्ठा कर ले और वहां पहुंचकर फौरी तौर पर जो जैसा उसके हिसाब से खबर तैयार करें। या दफ्तर में काम करने वालों की ABCD, सी वाला जो हिस्सा है वो तजुर्बेकार और फुर्तीले नामनिगारों की जो फौरी तौर पर मौका वारदात पर पहुंचे और खबर को कवर करके बराह रास्त टेलीकास्ट करने की सलाहियत रखते हो। अगला सवाल है हमारा 42, आखिरी सवाल। फीचर लिखना मजमून निगारी से किस तरह अलग है, तफसील से बयान कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर के सवाल का नंबर मतलब यह है कि 5 से 10 लाइनें आपको लिखनी है। फीचर लिखना मजमून निगारी से बहुत मुख्तलिफ है। मजमून हमारे 4 तरह के होते हैं।
बयानिया, तखयलाती, तासुराती, इसमें इस तरह की कोई चीज, फीचर में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। मुआशरे में जो चीज चल रही हो, जो मसला चल रहा हो, जैसा चल रहा हो, उसको एज इट इज उसी अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में लिख लिया जाता है। इसमें किसी किस्म की तमहीद नहीं होती, नफ्स मजमून नहीं होता, इख्तिलाम नहीं होता। जो घटना, जो वारदात, जो मामलात माशरे में, जो मसाइल माशरे में चल रहे हैं, उसको ऐसे ही बयान करना होता है। जो आम लोगों के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है, उसे हल्के फुल्के अंदाज में लिखा जाता है। आम और आसान सहल अल्फा बयान जबान में लिखा जाता है, ताकि आम लोगों की दिलचस्पी उसमें बरकरार रहे और उसे पढ़ने के बाद ज़हन पे किसी तरह की कोफ्त ना हो। ये जो डिफरेंस है जो फीचर निगारी में और मजमून निगारी में, जो फीचर लिखने में और मजमून निगारी में होता है। इस तरह हमारा अपना पर्चा अपने ख़त्म को पहुंचा। 23 तारीख को हमारा पेपर है। पेपर से मुतालिक बहुत सारी बातें आपको पता है। एग्जाम की तैयारी अभी तकरीबन अजबर हो गई होगी। अब ये जो छोटे छोटे MCQ टाइप की हैं, इक़्तिबास हैं, जो छोटे छोटे इक़्तिबास हैं जो हमें पेपरों में मिले, उस पेपरों की उन पेपर्स की हम रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपको इक़्तिबास करने में आसानी हो और आपको इक़्तिबास हल करने का तरीका भी मालूम हो सके। और इक़्तिबास हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक़्तिबास को या उस पैराग्राफ को तरीके से पढ़ना पड़ता है और जहन में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद हम जवाब इक़्तिबास में ढूंढते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहले हमें इक़्तिबास पढ़ना है और उसके बाद हमारे इक़्तिबास पढ़ के हमारे जहन में खाका तैयार हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, और उसके बाद हम सवालात हल बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखिए, पहले हम इक़्तिबास पढ़ते हैं। मैंने माया को पत्थर के एक कुएं में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कुएं में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। ये पाई नहीं है, पानी है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी? ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाकर राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने खुद ही चला आता था, आ जाया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगर उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मोमो जी आएंगे। अब अगर इतना आपने पढ़ लिया है जहन से, तो आपको यह पढ़ने का अंदाजा होता है किस सबक से लिया गया है। भाई मुझे पढ़ के तो अंदाजा हो गया ये सबक भोला से लिया गया है, और इसके जो मुसन्निफ हैं वो धनपत राय। ऐसी कौन सी बात थी जो माया ने मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया? ऐसी कौन सी बात थी? क्योंकि क्या तैयारी थी इसके मक्खन छाछ की खटास को दूर करने के लिए। देखिए, पहले यार छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कुएं में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। रीजन छाछ की खटास दूर करना, और रीजन क्या? उसके भाई जो आ रहा है उसके मेहमान की तैयारी के लिए साफ सुथरी चीज होनी चाहिए। घर में तो कैसे भी चल जाएगा। अगला, माया का भाई अपनी बेवा बहन को क्या यकीन दिलवाता था? माया का भाई अपनी बेवा बहन को उसकी हिफाजत की यकीन दहानी कराया करता था। मेरे इस ख्याल की तस्दीक किसने की? मेरे इस ख्याल की तस्दीक भोला ने की। या एक चिड़िया चिड़े ने नई रोशनी की एक ऊंची कोठी में अपना घोंसला बनाया। अब ये चिड़िया चिड़े की नई रोशनी वाली कहानी है। इसके लिखने वाले कौन है? हसन सानी निजामी। इस कोठी में एक मुसलमान रहते थे जो विलायत से बैरिस्ट्री पास करके और एक मुहिम को साथ एक मुहिम नहीं है, मैम को साथ लेकर आए थे। अगर आपने सबक पढ़ा है तो आपको इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक का भी अंदाजा हो जाएगा। उनकी बैरिस्ट्री कुछ चलती ना थी, मगर घर के जमींदार थे, गुजारा बाखूबी हो जाया करता था। विलायत से आने के बाद खुदा ने उनको एक लड़की भी इनायत की जो माशाल्लाह चलती फिरती थी, और बाप की तरफ से मुसलमान और माँ की तरफ से मिस बाबा थी। मिस बाबा मतलब मॉडर्न तहजीब की वो अलमबरदार या ईसाई। चिड़िया चिड़े ने खपरे के अंदर एक स्वराज बनाया, पिंको और सूत का फर्श बिछाया। ये सूत कपड़ों पड़ोस के घर से चिड़िया लाती थी।
ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है? नई रोशनी या चिड़िया चुड़ै की कहानी से। चिड़िया चुड़ै ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? खपरेल में बनाया। इस कोठी में कौन रहता था? कौन थे बैरिस्ट्री करने वाले? कौन थे? क्या नाम? एक मुसलमान रहते थे जो विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे। खुदा ने उनको क्या इनायत किया? खुदा ने उनको एक छोटी बेटी से नवाजा। 10 जेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अब आइए MCQ। हक वफादारी नमक, वफादारी किस दास्तान का हिस्सा है? वो आपने पढ़ा है। दास्तान का नाम तो मुझे भी अब याद नहीं, किताब में जरूर देखिएगा। और उसमें वो है कि जो दरबान था वो अपनी जगह से हिला नहीं जब तक कि बादशाह से इजाजत न ली, और उसका फिर पीछा किया। पूस की रात सबक में किस माशरे पर रोशनी डाली गई है? गरीब किसान के माशरे के पर रोशनी डाली गई है। ब्रिजबानो खूबसूरत का नाम क्यों दिया गया? ब्रिजबानो को एक खूबसूरत का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उर्दू जबान नहायत शीरी, शगुफ्ता और शाइस्ता जबान है। सबक उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ कौन है? इम्तियाज अली ताज, अफसाना निगार है, ड्रामा। उम्मीद की खुशी के जो और वो है मुसन्निफ वो है सर सैयद अहमद खां। इम्तियाज अली ताज एक बेहतरीन अफसाना निगार है, ड्रामा निगार है, मिजाज निगार है, ड्रामा निगार है। इम्तियाज अली ताज और अनारकली दोनों को हमेशा याद रखिएगा, आपकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मुंदरजल में किसी एक की मुकम्मल तारीफ लिखे। मुसन्निफ का नाम। ड्रामा, अफसाना, नावल। मिर्जा गालिब सर से अभी देखिए जो छोटे सवाल थे वो कहाँ गए? बस इसमें यही है, दूसरा लगाइए अगर दूसरा है तो। MCQ इसके हो गए पूरे। ठीक। फिर ये इख्तिबास दूसरा है, दूसरे सबक का दूसरे सवाल दूसरे उसका। हल्कू ने अपनी बीवी से आकर कहा, शहना आया है, लड्डू जो रुपया रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह कदम तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे होकर फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माँ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उनसे कह दो कि फसल पर रुपया दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा, अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल रात को वो किसी तरह खेत पर नहीं सो सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, वो घुड़कियां देगा, गालियां सुनाएगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपना भारी जिस्म लिए वो जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, हल्कू मतलब हल्का, और वो भारी जिस्म अपनी बीवी के पास गया, खुशाविराना लहजे में बोला। खुशामदाना है या खुशाविराना नहीं है? लहजे में बोला, अल्लाह दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। सवालात अंडरलाइन किए गए जुमलों के मायने लिखे हैं। हल्कू ने अपनी बीवी से किसके आने की इत्तला दी? हल्कू ने अपनी बीवी से शहना के आने की इत्तला दी। हल्कू अपने दिल में क्या सोच रहा था? हल्कू अपने दिल में सोच रहा था कि किसी तरह 3 रुपए देकर हल्कू से शहना से यानी कर्जदार से अपनी गर्दन छुड़ाई जा सके। माघ पूस का मौसम किस मौसम को कहते हैं? जाड़े की ठंड और कड़ाके की सर्दी वाली रातों को। इस सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखिए। पूस की रात का मुसन्निफ का नाम देख लीजिएगा जो भी हो। क्या है पूस की रात के मुसन्निफ का नाम? पूस की रात के मुसन्निफ का नाम हाँ, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात के मुसन्निफ का नाम मुंशी प्रेमचंद। इस वक्त जर्द चेहरे और आहिस्ता आहिस्ता है हुए होठों और बेख्याल बंद होती आंखों और गफलत के दरिया में डूबे हुए दिल को तेरी याद ही मददगार होती है। तेरा नूरानी चेहरा दिखाई देता है, तेरी याद भी मददगार होती है। तेरा नूरानी चेहरा दिखाई देता है, तेरी सदा कान में आती है
और एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है, एक नई लाजवाब जिंदगी जिसमें एक हमेशा रहने वाली खुशी होगी, उम्मीद होती है। ये तालीम का वक्त तेरे सबब से हमारे लिए मौसम बहार की आमद का जमाना होता है। इस लाजवाल आने वाली खुशी की उम्मीद तमाम दुनियावी रंजों तकलीफों को भुला देती है और गम की शाम को सुबह की खुशी से बदल देती है। किसका नूरानी चेहरा दिखाई देता है? सवाल नंबर 1, उम्मीद की खुशी का, उम्मीद का। मौसम बहार की आमद किसके लिए कहा गया? तालिब इल्म के लिए मौसम बहार की आमद कहा गया। इस इक़्तिबास के मुसन्निफ का नाम और सबक का नाम लिखिए। इस इक़्तिबास के मुसन्निफ का नाम, इस इक़्तिबास के सबक का नाम उम्मीद की खुशी है और मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खां है। नूरानी चेहरे के मायने लिखिए। ऐसा चेहरा जिसपे नूर बरसता हो, या खुशकुन चेहरा, खुश मिजाज, खुश रंग चेहरा। जर्द चेहरे और आहिस्ता मिलते होठों से मुसन्निफ क्या कह रहा है? आहिस्ता हिलते। जर्द चेहरे और आहिस्ता हिलते होठों से मुसन्निफ क्या कह रहा है? जर्द चेहरा मतलब उदास परेशान चेहरे से मुसन्निफ क्या कह रहा है? मुसन्निफ लोगों को काम के लिए, है ना, काम करने के लिए, अमल के लिए दावत दे रहा है। ठीक, इस तरह मैंने आपको इक़्तिबास पढ़ के सुनाया, उसको हल भी किया आपके लिए और ये कराने की कोशिश की कि अगर आपने किताब पढ़ी है तो इक़्तिबास को हल करना कितना आसान है। इक़्तिबास का पहला सवाल या वो सवाल जिसमें मुसन्निफ और सबक का नाम पूछा गया है, अगर उसको नज़रअंदाज कर भी दिया जाए तो बाकी जितने भी सवालात हैं उसी इक़्तिबास में से जवाब निकाल कर हम उस इक़्तिबास को हल कर सकते हैं। ये हमारी ऐसी कोशिश होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर हम इक़्तिबास पे गौर करेंगे तो हमें 10 से 5 और 10 नंबर के सवालात इसी तरह हल हो जाते हैं। और मारूजी सवाल हमारे पता है 17 नंबर के होते हैं, वो भी आते हैं, वो भी 1-1 नंबर के हैं, वो भी याद रखनी चाहिए। अगर मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है कि आपका जो पेपर है वो 23 तारीख को है और उससे पहले एक बार पूरी किताब को जैसी भी आपके पास है, चाहे पीडीएफ की शक्ल में आपके पास अवेलेबल है, चाहे किताब की शक्ल में आपके पास अवेलेबल है, एक बार उसको जरूर पढ़ के जाएं ताकि आपको पास होने से कोई ना रोक सके। कामयाबी और हम कामयाबी आपके कदम चुने और आप अपनी तालीम में एक ऐसी तारीख रकम करके जाएं जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्म के लिए भी मिसाल बन सके। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज।